हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल में। गुरु पूर्णिमा को हम लोग कर रहे हैं गुरु जी के आने की तैयारी। आज हमारे योगा क्लास में गुरु जी को सम्मानित किया जाएगा। गुरु पूर्णिमा के दिन हर एक शिष्य अपने गुरु का स्वागत करते हैं, गुरु का सम्मानित करते हैं, गुरु से आशीर्वाद लेते हैं। हम लोगों ने भी अपने गुरु से आशीर्वाद लेने के लिए इधर आए और योगा क्लास को अच्छे से सजाए। सब हम महिला मिलके गुरु जी का आने का इंतज़ार कर रहे हैं। ये देख सकते हैं, कहते हैं योग बिना जीवन व्यर्थ है। अगर हम योगा से जुड़ गए तो हमारा जीवन कल्याण हो गया। सारे दुखों का एक ये हमारे भैया हैं जो नाश्ता लेके आ रहे हैं। जब हमारे गुरु जी आएंगे और सभी समारोह खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग नाश्ता आ गए हमारे गुरु जी। हम लोग अपने अपने हाथों में फूलों की पंखुड़ियाँ लिए खड़े हैं। हमारे गुरु जी आ गए। स्वागतम गुरुवर, स्वागतम मेरी बारी, मैंने भी फूलों से गुरु जी को मिला दिया और बैठ गया। हमारे प्यारे गुरु जी किसी की नजर न लग जाए, हमारे गुरु स्वस्थ रहे और हम लोग की भी सेहत का पूरा ख्याल रखते हैं। तो हम लोग उनका सेहत का ख्याल रखते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमारे गुरु जी को अच्छे से रखें, क्योंकि योग के रूप को चलाने वाले हमारे गुरु जी हैं। इतने शिष्य को सिखाए हैं और इतने सारे जितने लोग हैं सब हमारे गुरु से योगा सीख के उसी में टीचर भी बने हैं और कितने पेशेंट हैं कि जो ठीक भी हो गए। ये दीप जो आरती मैंने भी जब गया उधर तभी मुझे पता चला कि असली जीवन तो योगा से ही शुरू हो रहा है। हमारा सेहत अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है, सेहत नहीं अच्छा तो कुछ भी अच्छा है। हमारे पास लाखों करोड़ों पैसा हो और हम बेड पे रहें, फिर वो पैसा किस काम का नहीं है ना। हमारा सेहत जब अच्छा रहता है ना तो ही हमें सब कुछ अच्छा लगता है। अगर 56 भोग भी ना हमारे सामने हो, केवल सादा भोजन हो, भूख अच्छी से लगी हो, तो भोजन भी अमृत जैसा लगता है। हमारे पास सब कुछ हो, भूख न हो, बिस्तर हो, नींद न हो, तो किस काम का। ये सारी चीज़ें हमें योगा क्लास आने से मिला है। और पहले हम भी काफ़ी परेशान रहते थे। हमारे तो कमर के 2 नस दबे थे। हम तो 4 महीना बेड रेस्ट थे। उसी 4 महीने में हमने अपने पूरे जीवन को देख लिया कि जीवन में कुछ है नहीं। शरीर अगर अपना सही है तो सब कुछ है, शरीर नहीं है तो कुछ नहीं है। ऊपर से अगर अपने छोटे छोटे बच्चे हो तो फैमिली का अलग टॉर्चर।
इससे अच्छा है कि भगवान किसी का सेहत ना खराब करे। अगर सेहत पे आप ध्यान देंगे तो सेहत कभी नहीं बिगड़ेगी। और जो भगवान का लिखा रहता वो तो होता ही है, वो तो किसी के बस की नहीं। लेकिन फिर भी हमें अपनी सेहत पे ध्यान देना ही चाहिए। 2 घंटा योगा करने के लिए रामदेव बाबा कहते हैं, गुरु जी हमारे भी कहते हैं, लेकिन नहीं 2 घंटा तो कम से कम 1 घंटा, चलो ठीक 1 घंटा नहीं, किसी को फर्स्ट टाइम आधा घंटा तो दे सकते हैं। हमें आधा घंटा अपने शरीर के लिए रोज भी निकालना चाहिए और अपने सेहत पे ध्यान देना चाहिए। आप लोग सुन सकते हैं हमारे बड़े लोग अच्छे से समझा रहे हैं, बता रहे हैं। और एक बार हम चले गए तो उसके बाद आपको 2 भी बजते हैं, 3 भी बजते हैं। योगा क्लास में आने के बाद हमारा जीवन खुशियों भरा होने लगा। और गुरुजी वो ऐसा था कि हम बहुत थके बहुत सा टेंशन, बहुत सारी मतलब बातें थी जो नहीं आपको बता सकते। यहाँ तक कि हमें दिल की भी बीमारी होने लगी थी। भगवान की लख लख कृपा की हम यहाँ तक आ गए और अभी पूरा ठीक नहीं है लेकिन ठीक है। पूरा ठीक नहीं है लेकिन ठीक है। और हमारे गुरु जी भी बहुत अच्छी अच्छी बात यहाँ पे बोले हैं जो हम आपको सुनाएंगे। आपको ध्यान से सुनिएगा। ये हमारी योगा दीदी गुरु जी को भजन गाए। जीवन में केवल जो गुरु हमें पढ़ाते हैं केवल वही नहीं गुरु होते हैं। हमें जिस व्यक्ति ने अच्छा सीख दे दी वो हमारा गुरु ही है। हम सही रास्ते से ना जा रहे हैं, अगर कहीं गलत रास्ता पकड़ लिए और उस गलत रास्ते से अगर जो हमें हटा दे सही रास्ता पकड़ा तो हमारा गुरु ही है। ठीक है, गुरु कोई भी बन सकता है, हमारा दोस्त बन सकता है ना। हमारा दोस्त हमारी माँ, पहली गुरु तो हमारी माँ ही है जो हमें मतलब जितनी सारी बुराइयाँ हैं सबसे हटा के अच्छाइयों को चलाने वाली मेरी माँ ही है। मेरी माँ को बहुत बहुत बधाई हो गुरु पूर्णिमा के दिन। भगवान मेरी माँ की जीवन खुशियों से भरे, सारी दुखों से दूर रखें। मैं अपनी माँ को बहुत प्यार करती हूँ और उसे तो सभी अपनी माँ से प्यार करते हैं। लेकिन कई बार हम बच्चे अपनी माँ को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं। माँ बाप की शिकायत भी रहती है, खास करके बेटियों के लिए तो और शिकायत होती है। लेकिन शादी होने के बाद लड़कियों के पास टाइम नहीं रहता है कि अपनी माँ के पास ज़्यादा दिन रहे या फिर माँ से ज़्यादा टाइम बात करे, तो फिर माँ के पास तो शिकायत रहेगा ही बेटी के लिए। लेकिन जो भी कुछ है माँ तो माँ है, कितना भी गुस्सा करे शिकायत करे लेकिन प्यार तो सबसे ज़्यादा बेटी से ही करती हैं सब, है ना। ये हमारी योगा दीदी भजन सुना रही हैं गुरु जी पे। आप लोगों ने व्यास जी का नाम सुना है या नहीं सुना? थोड़ा सा व्यास मैंने छोटे में व्यास जी कह दिया। एक व्यास जी ने आज ही शुरू किया था श्रीमद् भागवत का और पुराणों का लिखना। इसमें बहुत कम लेडीज आई है क्योंकि शाम के टाइम पे प्रोग्राम रखा जाता है। शाम के टाइम किसी के पास टाइम होता है नहीं, जाना जाता है।
हम औरतों के पास तो काबिल नहीं बच्चा मानता अपने छूने को, को जाओ तो लेकिन कभी बच्चा नहीं मानता। आप लोगों ने लेने मुझे बना दिया भगवान के ये बराबर सब बना दिया। प्रॉब्लम चलता रहता है, टाइम किसी ने होता कह दिया है, हमारी बीमारी ठीक हो गई, किसी ने कह दिया कुछ ठीक हो गई। इसीलिए ज्यादा बोलना नहीं है, जेंट्स को बिल्कुल ऐसा भी है, नहीं है। बीमारी ठीक होना तो बहुत मामूली बात है, बहुत होता है। अगर आप अपने जीवन में अच्छी तरह से योग के जो 8 अंग हैं, उसमें से अगर कुछ ही अंग आप अपना लेते हैं अपने जीवन में, तो निश्चित रूप से आप स्वस्थ तो रहेंगे ही रहेंगे। आपका तीसरा नेत्र भी इतना प्रभावित हो जाएगा कि आपके जो निर्णय होंगे वो बिल्कुल सही बात में होंगे। और अपने आप, जबकि उसके 12 साल पहले उसका मैंने कोई चुका था, मैंने कोई समझ रहे हैं ना, आप मेडिकल वर्ड है जो महिलाओं में हर महीने में MC पीरियड आप लोग साधारण भाषा में कहते हैं, तो उसका 12 साल पहले बंद हो गया। और संजोग ऐसा हुआ कि वो 1 हफ्ता करने के बाद उससे वापस चालू हो गया। आप सभी को जय श्री राम। मेरे पास आए और ये कहे कि और चैनल किसी और हो गया था वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कहाँ से देख रहे हैं